हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश किए जाने पर चर्चा करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक संबंधित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई, जिसके बाद विपक्षी दलों का भारी हंगामा देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैंने विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं की जांच की। रिपोर्ट में कोई भी प्रलोभन या निष्कासन नहीं है, सब कुछ सदन के पटल पर है। ऐसा मुद्दा किस आधार पर उठाया जा सकता है? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के सदस्य अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं जो तथ्य नहीं है। आरोप झूठा है। जेपीसी पूरी कार्रवाई नियमानुसार की है। जेपीसी के सभी विपक्षी सदस्यों ने पिछले 6 महीने में सभी कार्रवाई में भाग लिया। सभी असहमति नोट रिपोर्ट के परिशिष्ट में संलग्न है। वे सदन को गुमराह नहीं कर सकते। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट पर चर्चा के बीच विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट में कई सदस्यों की असहमति रिपोर्ट है। उन नोटों को हटाना और हमारे विचारों को कुचलना सही नहीं है या लोकतंत्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि मैं असहमति रिपोर्ट को हटाकर पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की निंदा करता हूं। हम ऐसी फर्जी रिपोर्टों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि रिपोर्ट में असहमति के विचार नहीं है तो इसे वापस भेजा जाना चाहिए और फिर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सुबह सदन की कार्रवाई आरंभ होने के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट पेश होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे सदस्य आसन के निकट आ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह राष्ट्रपति का एक संदेश सदन में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। हालांकि इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। कुल मिलाकर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने पूरे सिस्टम के तरीके से सांसदों की राय को विचार मंथन करने के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार की है और उसे ही आज पेश किया गया। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।